हेलो नमस्कार दोस्तों। प्यारी सी शुरुआत करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यानी कि कल हम 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि किसी संख्या का, तो किसी संख्या की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हमने उस संख्या को क्या मान लिया x, और किसी संख्या का कितना प्रतिशत दे रखा है 25, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया 25 और बटा कितना है 100। यहाँ तक कंप्लीट है। किसी संख्या का 25%, आगे क्या दे रखा है का, कितने प्रतिशत 25 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है, और बराबर में कितना मिल रहा है 25। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप चाहे वापस पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी संख्या का 25% बराबर में कितना मिल रहा है 25। तो हमसे पूछा है इस x का मानने की वो संख्या क्या होगी। पहले तो हम काटेंगे 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4 हो गया। फिर 25 से कम 25 और 25 चौका 100 कितना आ गया 1/4। x गुणा 1 करेंगे तो x आएगा, फिर x गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ऊपर निकलेगा x। 4 गुणा 4 किया तो कितना आ गया 16, और बराबर में यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 25। और बटे में आप चाहो तो 25 के बटे में 1 रखो और नहीं रखो तो भी कोई समस्या नहीं है। x का गुणा वज्र गुणा करूंगा क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो आपस में वज्र गुणा होगा। x गुणा 1 किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया x, चिन्ह किसका है बराबर का। 25 गुणा 6 किया तो कितना आ गया 150, हासिल हमारे पास 15 बच गया। 25 से कम 25 और 15 कितना आ गया 40, यानी कि जो हमारे पास निकल के आ रही है x की वैल्यू कितनी है 400, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना है 400। अब आप चाहो तो यदि आप x की जगह वैल्यू रख दो 400, यदि क्वेश्चन को चेक करना हो कि क्वेश्चन सही है तो, क्योंकि बराबर में कितना आना चाहिए 25, 400 का कितना प्रतिशत 25 बटे 100, फिर गुणा वापिस 25 बटा 100, और इनके बराबर में क्या आना चाहिए, जो हमारा 25 है वो इनके बराबर में आना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 आ गया, 4 से 4 कट गया। यहाँ पे केवल कितना बचा 25, और हमको चाहिए भी क्या 25 ही चाहिए। तो इसलिए यदि आपको क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। ये यदि आप यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से उठाते हो तो 400 रखिए, और 400 का 25% का 25%, उसके बराबर की वैल्यू यदि आपको 25 निकलती है तो आपका राइट आंसर कितना होता है 400 होता है। और चाहो तो आप x मान के भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे x मान के क्वेश्चन को इतना बड़ा करना कुछ भी नहीं है। ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि किसी संख्या, तो संख्या को मान लिया हमने x की ही कोई जरूरी नहीं है। x की जगह आप y भी मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, केवल संख्या के अलावा। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना था 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 480 का 75%, 480 का कितना प्रतिशत है 75%। तो हमने अपनी जगह रखा कि 480 का मतलब गुणा और कितना 75 बटा 100, ये हमने कर दिया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए। बराबर 480 का 75% बराबर क्या दे रखा है, बराबर x का 15 हो, x का 15, केवल 15 ही दे रखा है। यहाँ पे 15 के बाद में प्रतिशत की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, ओनली क्या दे रखा है 15 ही दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले आपको सॉल्यूशन करना है कि इसको काटेंगे दोनों को, 25 थी या 75 और 25 चौका 100 कितनी बार कट गया 3/4 बार। अब 4 का डिवाइड इससे करो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पे क्या आ गया 0, ये भी कट गया कितना 120 बार। 120 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 12 थी या 36 कितना आ गया 360 आ गया हमारे पास। चिन्ह किसका है बराबर का है। 15 गुणा x किया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया 15x, जबकि हमको वैल्यू ओनली किसकी चाहिए केवल x की। एक सपोज दैट एक चीज देखिए कि आपके साथ में है 15x बराबर कितना है 360, आपको केवल वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये चीज तो बच रही है ना यहाँ पे, ये तो एक एक्स्ट्रा है। तो इस एक्स्ट्रा को आप कहां ले जाओगे नीचे, और नीचे ले गए। अब किसकी वैल्यू है केवल x की। 15 का डिवाइड किया 15 दूना 30, 2 बार गया, आगे कितना बच गया 6, आगे 0 है,
15 चौको 60, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 24। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि कुछ भी नहीं है। 480 का कितना प्रतिशत 75% बराबर x का कितना है 15। तो हमको वैल्यू किसकी पूछी है x के, तो बराबर कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि b माइनस ए का कितना 30%, b माइनस ए और कोष्टक बंद है, का दे रखा है कितना 30%, शायद 30% ही है। आगे क्या दे रखा है बराबर b माइनस ए और कोष्टक बंद है और फिर वापिस का है, कितना है 18% हो, का 18% अनुपात हो। तो अनुपात a अनुपात b बराबर क्या होगा, यानी कि किसने में पूछा है कि a अनुपात b की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी मान पूछा है। बहुत सिंपल है, देखो सबसे बड़ी तो यहाँ पे चिन्ह बराबर का है, और बराबर का मतलब क्या होता है, एक भाग या डिवाइड होता है। तो बराबर में जो भी चीजें आती है, आप यदि देखो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये छोटी सी बात है कि बराबर में जो भी संख्या समान है वो कटेगी। दोनों में प्रतिशत समान है, प्रतिशत काट दो। वैसे तो आप इस बड़े से भी कर सकते हो, बट उसमें क्वेश्चन लेंथी होगा, आप छोटा करो। 6 का भाग दे रहा है 6 3 18 और 6 5 30, यानी कि 5 और 3 आ गया। अब यहाँ पे जमाइए b माइनस ए और का मतलब क्या होता है गुना कितना 5 बराबर b, यहाँ पे सॉरी माइनस था प्लस था, हाँ दूसरी कंडीशन में प्लस था यहाँ। b प्लस ए कोष्टक बंद है, का मतलब गुना है, और यहाँ पे कितना है 3। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। फिर देखिए अब ये कोष्टक बंद है दोनों से, तो दोनों से गुना होगा, पहले b से होगा फिर a से होगा। 5 गुना b किया तो कितना आ गया 5b। चिन्ह किसका है माइनस का, 5 गुना a किया तो कितना गया 5a। चिन्ह किसका है बराबर का, 3 गुना b किया तो कितना गया 3b। चिन्ह किसका है प्लस का, 3 गुना a किया तो कितना गया 3a। ठीक है, अब हमको समान चीजों को एक साइड लेनी। b प्लस का है और b प्लस का है, यदि b प्लस का यदि बराबर में है और यहां से उठा के यदि मैं b को इधर लाऊंगा तो किसमें जाएगा माइनस का, क्या आ गया 3b। और आप सोचिए यदि 5b में से 3b गया तो कितना बच गया 2b बच गया। चलो b का काम तो फिर ही हुआ। माइनस का 5a और प्लस का 3a। माइनस का 5a को मैं यहां से बराबर से इधर लेके आऊंगा तो किसमें आएगा प्लस में, तो कितना 5a। तो भाई प्लस प्लस तो जुड़ेगा, 5 और 3 कितना गया 8 है। और ये मत बोलो कि आपके पास बराबर का चिन्ह पहले था, तो आप बराबर का चिन्ह रखिए। b की वैल्यू कितनी आएगी 8 और a की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो b की वैल्यू कितनी रखोगे 8 और a की वैल्यू कितनी रखोगे 2। क्या ये सही है, क्या नहीं है, क्योंकि पूछा किसमें है अनुपात में, तो काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, कितना आ गया 1 अनुपात 4। यही हमारा क्या है राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ओनली आपको एक स्टेप के तरीके से निकलना है कि आप यहाँ पे चाहो तो 30 से भी कर सकते हो, बट उससे क्वेश्चन बड़ा होगा और कुछ भी नहीं है। सिंपल हुआ है कि b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 2 है। यदि आप ये आंसर लिखते हो तो गलत है, क्योंकि अनुपात में पूछा है तो 1 अनुपात 4 आएगा, क्योंकि ये दोनों कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहले इसको हटाने दो। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि चीनी के भाव में 25% की बढ़ोतरी से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। वापिस पढ़िए, चीनी के भाव में 25% की क्या कर रहा है बढ़ोतरी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था कि 25 और साथ में क्या है प्रतिशत। तो सबसे पहले तो आप यदि प्रतिशत लगा हुआ तो हटाइए, और लग नहीं रहा था लगाइए। तो 25 को तो मैंने अपनी जगह रखा, डिवाइड बाई ये हमारा प्रतिशत है, इसको हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे 100। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि आप 25 बटा 100 को 1 बटा 4 भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 1 बटा 4 को आप अपनी जगह जमाइए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि चीनी के भाव में 25% की क्या हो रही है बढ़ोतरी, यानी कि क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब ये नीचे की जो भी वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है कि माना पहले चीनी की वैल्यू कितनी थी 4,
ये माना नहीं है, ये रियलिटी में भी है कि चीनी की वैल्यू पहले 4 थी और बढ़ी कितनी 1, क्योंकि जो कमी और वृद्धि होगी ऊपर वाले पे होगी। इस पे चीनी की कीमत पहले 4 थी, तो चीनी की कीमत पहले कितनी थी 4 थी। आगे क्या हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, चीनी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। सिंपल। चीनी की वैल्यू पहले 4 थी, कितनी बढ़ी 1 बढ़ी, कितने आ गए 5। इसकी जगह आप यदि 2/5 भी होता तो उस कंडीशन में चीनी की वैल्यू 5 थी, बढ़ी कितनी 2 बढ़ी, कितनी हो गई 7। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि 25% के साथ में ही ये कंडीशन है, हर कोई के साथ में कंडीशन है कि 4 थी पहले चीनी का भाव, 1 की वृद्धि हुई या बढ़ोतरी हुई, कितनी होगी 5 होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बढ़ने के बाद में कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। यहां से बढ़ा 1 बढ़ा, अब कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि ताकि खर्च वापिस ही हो, कितना हो जाए पहले जैसा। तो देखो 4 से बढ़कर 5 गया, अब वापिस 5 से घटकर कितना आना चाहिए 1 घटे और कितना आना चाहिए 4, तो इनके कोई फर्क ना पड़े। तो उस कंडीशन में हम कमी कितने की करेंगे 1 की। बढ़ के तो 4 से गया और कमी किससे करेंगे 5 से, क्योंकि 4 से बढ़कर 5 हो गया। 5 से कम होके यदि 4 पे आना है तो कमी कितने की करेंगे 1 की। तो 1 की कमी किस पे करेंगे 5 पे, और गुणा किससे करेंगे 100 से। 5 का भाग दे कितना आएगा 20, और 20 गुणा 1 किया तो कितना आएगा 20। यानी कि 20% की क्या करेंगे कमी करेंगे, तब जाके खपत में कोई प्रभाव ना पड़ेगा खर्च में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये टाइप के, ये क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आगे क्या दे रखा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, यानी कि वस्तु की कीमत 10% का मतलब मैं 10/100 लिखता हूं डायरेक्ट, क्योंकि आप समझ गए कि 10 के साथ में प्रतिशत लग रहा है, प्रतिशत को हटाऊंगा 10/100, 0 से 0 कट गया, कितना गया 1/10। ठीक है, उस कंडीशन में हम आपको बता भी चुके हैं कि पहले जो नीचे का मान है वो मैन मूल्य होता है, कि यहाँ पे मूल्य किसका है वस्तु का मूल्य। वस्तु की कीमत पहले 10 थी, कितनी घट रही है 1। वस्तु की कीमत पहले 10 थी, 1 घटी, कितना बच गया 9 बच गए। पहले आप लिख भी सकते हो पहले और अब। पहले वस्तु की कीमत 10 थी, कितने की कमी हुई 1 की, कितना बच गया 9। अब यहां से तो कमी हो गई, अब 9 से बढ़ के यदि 10 पे जाना हो तो क्या करेंगे वृद्धि 1। भाई क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों में एक ही कंपेरिजन होता है कि यहां से घट के गया, अब यहां से बढ़ के आना है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि मूल कीमत पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा 1 की। अब वृद्धि करेगा तो किस पे करेगा 9 से। देखो आप 5 और 6 के बीच में एक अंतर है। 5 से यदि चलो 8 पे जाना है, 5 से यदि 8 पे जाना है तो आप प्लस ही तो करोगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ बढ़ोतरी हुई। अब यदि आप 8 से वापस 5 पे आओगे तो क्या हुई कमी हुई, कितने की 3 की, और पहले क्या हुई थी 3 की बढ़ती। तो उस कंडीशन में ही यही होता है कि 10 से यदि 9 पे गई तो क्या हुई कमी हुई। अब 9 से यदि 10 पे आना है तो क्या होगी बढ़ोतरी होगी। 1 की बढ़ोतरी होगी, किस पे होगी 9 पे होगी, गुणा किससे करेंगे 100 से। 100 गुणा 1 किया तो कितना गया 100, और बटे में क्या है 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ऊपर कितना बच गया 1, नीचे कितना बच गया 9। यानी कि हमारे पास जो मिला 11 सही 1/9% की क्या करनी होगी बढ़ोतरी, तब जाके उनकी खपत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम हो, देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है। राम और श्याम दो व्यक्तियों का कंपैरिजन दे रखा है कि राम और श्याम है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। 25% कम है किसकी आय से, श्याम की आय से। किसकी आय, राम की आय। इस कंडीशन में आप कंपैरिजन करते हो। देखो हमको एक अलग ही तरीका है, आप ही देखिए कि आप स्वयं भी सोचना इस गणना के आधार पे कि 100 आपने श्याम की आय मान ली,
तो श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है? 25%। तो श्याम की आय से कितना कम है? 25% क्या है? कम है। किसकी आय? राम की आय। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल के भी देखिए कि श्याम की आय से 25% कम आय किसकी है? राम की आय। वापस बोल के देखिए, श्याम की आय से 25% कम आय किसकी है? राम की। तो हमने श्याम की आय कितनी मानी थी? 100। इसका कितना प्रतिशत? 25। साथ में लग रहा है प्रतिशत, बटे में 100 करूंगा, 100 से 100 कर लिया, कितना बच गया? 25। यानी कि प्रतिशत के हिसाब से भी 25 है और संख्या के हिसाब से भी कितना कम करूंगा? 25। 100 में से 25 कम किया, कितना बच गया? 75 बच गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या मिला था? तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब बताइए श्याम की आय इस राम से कितना अधिक है? पहले तो ये बताओ, राम की 75 है, श्याम की 100 है, अधिक कितना है? प्लस 25 है। तो सबसे पहले तो आप गणना कीजिए कि अधिक कितना है। जो पूछा है उसको ऊपर रखिए कि 25 अधिक है। अब कंपेरिजन किससे करा है? श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है? तो राम की आय से कंपेरिजन किया, श्याम की से तो पहले ही कर रखा है कि कम है। अब राम की आय से कितना अधिक है? 25 अधिक है। किसकी आय से? राम की से। तो 75 से कंपेरिजन करेंगे और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 तिया 75, 3 हो गया। 100 में 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, कितना बच गया? 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम कल।